प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हम ये जान गए हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। हम ये भी जान गए हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं और इन्हें ही हम पोषक कहते हैं। Carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are called nutrients. मनुष्य या अन्य जीव जंतु अपने शरीर में स्वयं भोजन नहीं बना सकते हैं। भोजन के लिए वे अन्य जीव जंतुओं और पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। जैसे फल या सब्जी, अनाज आदि के लिए हम पौधों पर निर्भर करते हैं और अंडों, मांस या दूध आदि के लिए अन्य जीव जंतुओं का उपयोग करते हैं। इसी तरह अन्य जानवर भी पेड़ पौधों पर ही निर्भर करते हैं। तो आज हम जानेंगे पादपों में पोषण कैसे होता है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड। जीवों को खाद्य या भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। प्यारे बच्चों, सभी जीवों को खाद्य यानी भोजन की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स टेक फूड and utilize it to get energy for the growth and maintenance of their bodies. आइए जानते हैं पोषण क्या होता है। पोषक पदार्थ शरीर की वृद्धि व ऊर्जा के लिए बहुत जरूरी होते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने व इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। We can say nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. स्वपोषण, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं यानी स्वयं बनाते हैं, वह स्वपोषण कहलाती है और ऐसे पौधों को हम स्वपोषी कहते हैं। The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic. Auto means self and trophs means nourishment or nutrition. Therefore, plants are called autotrophs. वैसे जंतु व अन्य अधिकतर जीव पेड़ पौधों द्वारा संश्लेषित यानी बनाया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं। उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। Animals and most other organisms take in ready-made food prepared by the plants. They are called heterotrophs. Heteros means other and trophs means nutrition. आइए जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और प्रकाश संश्लेषण में पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। बच्चों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि पत्तियां ही पौधों की भोजन बनाने की फैक्ट्री होती है। पौधों में भोजन पत्तियों में ही बनता है, इसलिए सारे कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। Leaves are the food factories of plants. The synthesis of food in plants occurs in leaves. Therefore, all the raw materials must reach in the leaves. मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज पदार्थों को जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और तने के माध्यम से ये पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। पत्ती की सतह पर बहुत छोटे छोटे रंध्र यानी छेद होते हैं, जिनके द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है।
इन छोटे छोटे छेदों को हम रंध्र कहते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। आप देख रहे हैं क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए किसी पत्ती का काट चित्र। एक पत्ती को काटकर उसके छोटे छोटे भागों को दिखाया जा रहा है कि कहाँ पर द्वार कोशिकाएं हैं और कहाँ कहाँ रंध्र हैं। गोले के अंदर रंध्र द्वार को भी दिखाया गया है जो कि खुला हुआ है। पत्ती में सूक्ष्म रंध्र कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवेश करने देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट व ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। और हरी पत्तियों का क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करके इसी ऊर्जा से कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपना भोजन बनाती हैं। इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. The leaves have a green pigment called chlorophyll. The chlorophyll of green leaves capture the energy of sunlight. This energy is used to synthesize, means prepare, food from carbon dioxide and water. This process is called photosynthesis. Photo mean light and synthesis mean to combine or to make. During photosynthesis, carbon dioxide plus water in presence of sunlight and chlorophyll produce carbohydrate and oxygen. During the process, oxygen is released and carbohydrates ultimately get converted into starch. और कार्बोहाइड्रेट अंततः मंड यानी स्टार्च में बदल जाता है। बच्चों, पत्तियों के अलावा पौधे के दूसरे हरे भागों जैसे हरे तने और हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। जैसे मरुस्थलीय यानी रेगिस्तानी पौधों में बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल के नुकसान को कम करने के लिए पत्तियां शल्क अथवा सूल के आकार की हो जाती हैं। इन पौधों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। Besides leaves, photosynthesis is also taken place in other green parts of the plant, in green stems and green branches. The desert plants have scale or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stems which carry out photosynthesis.